हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें, अथवा तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या परिणाम निकले। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि तैमूर के आक्रमण के क्या कारण थे तथा भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। तो चलिए हम लोग बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। तैमूर का जन्म जो है 9 अप्रैल 1336 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान के एक ग्राम में हुआ था। कौन सा ग्राम था? तो किर्गिस्तान में हुआ था। वह उस समय जो है चगताई खानदान के शासक थे। तैमूर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की तरह भारत से धन लूटने के लिए आया था। यानी कि जो तैमूर था वह जो है मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी की तरह ही भारत इसलिए आया था ताकि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन को लूट सके। इस प्रकार से भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। यानी कि जो है तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन को लूटना था। साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहता था। यह मध्य एशिया का एक महान सेना कमांडर था। इन्होंने कई राज्यों को जीता था। यानी कि तैमूर के बारे में कहा जाता है कि तैमूर का जो मुख्य उद्देश्य था वह धन को लूटना था। साथ ही साथ यह जो है भारत में इस्लाम धर्म को भी फैलाना चाहता था। इनके बारे में कहा गया है कि यह मध्य एशिया का एक महान सेना कमांडर था। इन्होंने जो है कई राज्यों को जीता था, जैसे कि अफगानिस्तान, बगदाद, सीरिया इत्यादि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था, जिसके कारण इनका साम्राज्य अधिक फैला हुआ था। इन्होंने इन सभी राज्यों से अधिक मात्रा में धन को लूटकर और अपने साम्राज्य ले गया। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय इनका एक पैर जख्मी हो गया था, जिसके कारण इन्हें तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तैमूर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अफगानिस्तान, बगदाद, सीरिया जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। इनका साम्राज्य जो है बहुत ही बड़े स्तर पर फैल गया था। इन्होंने इन सभी क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में धन को लूटा था और अपने साम्राज्य ले गया था। तैमूर के बारे में यह कहा जाता है कि जब ये अन्य राज्यों के साथ युद्ध करता था, उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध में इनका एक पैर जख्मी हो गया, जिसके कारण जो है इन्हें तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण या उद्देश्य। यानी कि तैमूर भारत पर आक्रमण क्यों करता है और इनका उद्देश्य क्या था। सबसे पहला पॉइंट आपको बनाना है भारत से धन लूटना। तैमूर को एक विजेता कमांडर के रूप में माना गया है। इनका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। इन्हें इस बात की जानकारी थी कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती है और वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में धन है, इसीलिए इन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन को लूटना चाहा। यानी कि तैमूर के बारे में कहा गया है कि यह एक विजेता कमांडर था और इनका भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह धन को लूटना था। इन्हें इस बात की जानकारी थी कि भारत जो है सोने की चिड़िया कही जाती है। जब सोने की चिड़िया कही जाएगी तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है सोने चांदी मिलेगा। यही लालच में यह जो है भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत में अत्यधिक मात्रा में धन को लूटना चाहा। धन लूटने के दौरान इन्होंने कई राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के मंदिरों को लूटा था, साथ ही यहाँ के मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान कई लोगों की हत्या भी किया गया। यानी कि तैमूर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत से धन लूटने के दौरान कई मंदिरों को लूट लिया था। यह इस बात को जानते हैं कि मंदिरों में अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी होता है, क्योंकि लोग जो है
वहाँ पर सोना चांदी चढ़ाते थे, जिसके कारण यह जो है अधिकतर मंदिरों पर आक्रमण करके और वहाँ के संपत्ति को लूट लेते थे। इसके बारे में यह कहा गया है कि इन्होंने संपत्ति को लूटने के दौरान भी कई मंदिरों को तोड़ दिया है और इस दौरान जो है कई लोगों की जानें भी गई थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बनाना है दूसरा, और दूसरा पॉइंट है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि इसका भारत पर आक्रमण करने का दूसरा उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना था। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि इन्होंने यह अभियान बनाया था कि यहाँ पर हिंदुओं का अंत करके इस्लाम धर्म को फैलाया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट भी किया ताकि हिंदू धर्म के लोग छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना ले। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वह था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इन्होंने भारत पर आक्रमण करके और अधिक से अधिक मंदिरों को लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह इस बात को जानते थे कि यदि हम मंदिरों को अत्यधिक मात्रा में क्षति पहुंचाएंगे तो उससे डर के जो हिंदू है वह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से इन्होंने मंदिरों को नष्ट करते हुए हिंदुओं को डराने धमकाने का काम किया ताकि जो है हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह एक कट्टर मुसलमान था और भारत में इस्लाम का प्रचार करके गाजी का उपाधि धारण करना चाहता था। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि तैमूर जो था एक कट्टर मुसलमान था। कट्टर मतलब होता है कि अपने धर्म के प्रति जो है हमेशा बढ़ चढ़ के बोलना, किसी के प्रति न्याय को ना देखना, किसी के हित पर जो है ध्यान ना देना, बल्कि अपने धर्म को बढ़ावा देना, अपने धर्म के लिए चाहे सही हो या गलत हो कार्य करना, तो उन्हें हम कट्टर कहें। तो तीसरा पॉइंट बनाना है तैमूर द्वारा दिल्ली पर हमला। तैमूर का दिल्ली पर प्रथम हमला 1398 ईस्वी में किया गया था। उस समय तैमूर ने दिल्ली के खिलजी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के वंशजों के खिलाफ अपनी सेना को दिल्ली की ओर बढ़ाया था और शहर पर हमला कर दिया। यह माना जाता है कि तैमूर ने 1398 ईस्वी में अपने सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद यह घोषणा कर दिया कि 15 दिनों तक लगातार युद्ध किया जाए, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के कई क्षेत्रों पर धन को लूटा। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। तीसरा पॉइंट इसका जो था वो था तैमूर द्वारा दिल्ली पर हमला। तैमूर जो है दिल्ली पर प्रथम हमला 1398 ईस्वी में करता है और किसके खिलाफ करता है तो खिलजी सुल्तान नसीरुद्दीन के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। और इस युद्ध के दौरान तैमूर ने अपने सेना को जो है लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली शहर पर हमला करने के लिए कह दिया। यह भी माना जाता है कि तैमूर ने यह घोषणा कर दिया था अपने सैनिकों से कि दिल्ली में जो है लगभग 15 दिनों तक लगातार युद्ध किया जाए, जिसके बाद दिल्ली के कई क्षेत्रों में जो है इन्होंने धन को लूटा। और इस प्रकार से यह माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। कम बड़ी जनसंख्या नहीं थी, 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में, इस हमला में। अब समझ सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है तैमूर के राजनीतिक उद्देश्य। तैमूर के लिए भारत पर आक्रमण एक राजनीतिक चाल थी। वह दुनिया के अन्य भागों में अपनी शक्ति को दिखाना चाहता था और भारत के धन और संसाधनों को अपने शासन के लिए उपयोग करना चाहता था। यानी कि तैमूर के राजनीतिक उद्देश्य यह था कि यह भारत में जो है आक्रमण करके यहाँ के जो धन था अत्यधिक मात्रा में लूट कर और अपनी शक्ति को दिखाना चाहता था और भारत से अत्यधिक संसाधनों को प्राप्त करके और शासन करने के लिए उनको जो है उपयोग करता था किसी अन्य क्षेत्र में, किसी अन्य राज्य में। यानी कि जब तक संसाधन नहीं रहेगा, जब तक आपके पास धन नहीं रहेगा, तब तक आप जो है एक बड़े सेना को नहीं रख सकते हैं। अब जब बड़े सेना को नहीं रखेंगे, जब तक आप जो है एक शक्तिशाली सेना नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी के राज्य पर अधिकार नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए जब आपके पास अत्यधिक मात्रा में धन होगा तो आप अत्यधिक शक्तिशाली सेना को रखेंगे और जब आप अत्यधिक शक्तिशाली सेना को रखेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेंगे। भारत में इन्हें सफलता इसलिए भी मिला क्योंकि भारत के शासकों के बीच एकता
नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि भारत में इन्हें सफलता इसलिए भी मिला क्योंकि भारत के जो राजा थे, भारत के जो महाराजा थे, जो सुल्तान थे, वह उनके बीच जो है एकता नहीं था। वह आपस में एक दूसरे से संघर्ष करता था। एक राजा चाहता था कि दूसरे राजा के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। इसीलिए जो है भारत में जब सभी राजा मिलकर नहीं रहते थे, एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते थे, जिनका लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और इसी कारण से जो है इन्हें सफलता भी मिला। यदि भारत के जो राजा हैं सभी लोग मिलजुल कर रहते तो तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का मौका नहीं मिलता। आप इस बात को समझ सकते हो, है ना। वापस में एक दूसरे से ही संघर्ष करता था, जिनका लाभ जो है उठाकर तैमूर ने भारत से अत्यधिक मात्रा में धन लूटने में सफलता पाई। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव या परिणाम। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने उत्तर भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। तैमूर के आक्रमण के जो है निम्नलिखित परिणाम हुए। इसमें यह कहा गया है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के क्या परिणाम हुए, जो हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम जो है इनके परिणाम या प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रभाव को देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि सांस्कृतिक और विरासत को हानि पहुंचाना। तैमूर के आक्रमण से कुछ हद तक भारतीय संस्कृति को काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाया। तैमूर ने भारत में अपनी सेना के साथ व्यापक नाश किया था, जो भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाई थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का प्रथम प्रभाव पड़ा या परिणाम हुआ, वह जो हुआ वह हुआ संस्कृति और विरासत को हानि पहुंचाया गया। कैसे हानि पहुंचाया गया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के जो मंदिरें थी अच्छी अच्छी शैली में बनवाई गई थी उनको नष्ट कर दिया। इन्होंने केवल यहाँ के मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि यहाँ के जो संस्कृति था, यहाँ के जो भाषा था, यहाँ के अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ कई शहरों को लूटा और नष्ट किया। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार तैमूर ने भारत के कई खूबसूरत इमारतों को नष्ट कर दिया और यहाँ के कारीगरों को भी अपने राजधानी ले गया ताकि इस शैली में वहाँ पर भी इमारतें बना सके। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि तैमूर ने भारत के कई क्षेत्रों पर धन को लूटा और उन क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। इतिहासकार स्मिथ बताते हैं कि तैमूर ने भारत के कई खूबसूरत इमारतों को नष्ट कर दिया और जो उस इमारत को बनाए हुए थे उन सभी कारीगरों को उठाकर अपने साथ अपने साम्राज्य ले गया ताकि इस शैली में जो है वहाँ पर इमारतें बनाई जा सके। अब समझ सकते हो। दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो था आर्थिक प्रभाव। तैमूर ने भारत से विशाल संपत्ति को अपने साम्राज्य ले गया। इन्होंने भारत में अधिक मात्रा में फसलों को विनाश किया था तथा अनाज की दुकानों को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया था। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो आर्थिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ा? तो तैमूर ने भारत में जो है एक विशाल संपत्ति को अपने साम्राज्य ले गया था लूट कर, है ना। उसके बाद जो है इन्होंने भारत के जो है फसलों को विनाश किया। इन्होंने जो दुकान था उन दुकानों को जला दिया। उन दुकानों को जलाए जहाँ पर अनाज रखा हुआ था, है ना। यहाँ के फसलों और अनाजों को नष्ट करने के बाद कई अनाजों से भरे घरों को भी जला दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिससे भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाया। इन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत का बीज बो दिया। यानी कि तैमूर के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने भारत में अत्यधिक मात्रा में धन को तो नष्ट किया ही किया, लेकिन इन्होंने भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत का जो है बीज बो दिया, है ना। इन्होंने यहाँ पर जो है जितने भी कृषि थे उन कृषि में आग लगा दिया। इन्होंने जो है जहाँ पर अनाज रखा हुआ था उन अनाज के घरों में जो है आग लगा दिया गया। इस कारण से जो है आर्थिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ा था।
यहाँ के संपत्ति को अत्यधिक मात्रा में नष्ट किया था, जिसके कारण भारत के लोगों के बीच भूखमरी एवं अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कई लोग भूख एवं बीमारी से मारे गए। यह जाहिर सी बात है कि जब आप किसी देश के अनाज घरों को जला देंगे, कृषि को जला देंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वह तो भूख से मरेगा ही मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, है ना। तो इस प्रकार से जब अनाज को नष्ट कर दिया, जला दिया गया, तो यहाँ जो है अत्यधिक मात्रा में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और भूखमरी और अकाल के कारण जो है अत्यधिक मात्रा में लोग मारे गए। जब भूखमरी होगी तो यहाँ पर बीमारी भी आएगा और बीमारी के कारण भी अत्यधिक मात्रा में लोग मारे गए। तीसरा जो कारण था वो था सामाजिक प्रभाव। तैमूर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक अहम घटना था, जिसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। यानी कि तीसरा जो प्रभाव पड़ा तैमूर के भारत पर आक्रमण का, वो था सामाजिक प्रभाव। तैमूर के जो है भारत पर आक्रमण करने के कारण जो है यहाँ के जो सामाजिक था, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन था, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस आक्रमण से पूर्व भारत मुगल साम्राज्य के विभिन्न शासकों द्वारा आक्रमण करके शासन चलाया जा चुका था, लेकिन तैमूर का आक्रमण अलग था, क्योंकि यह भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कट्टरता का बीज बो दिया, जिसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष बढ़ा। इन्होंने भारत में इतना अधिक आतंक मचाया था कि हिंदू महिलाओं ने बाल विवाह करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यदि विवाह नहीं हुआ होता था तो तैमूर से नहीं बच पाता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था सामाजिक प्रभाव। तैमूर के भारत पर आक्रमण करने का एक और प्रभाव पड़ा, वो था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की बीज बो दिया। यानी कि इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काया। इन्होंने भारत में मुसलमानों को अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदुओं को जो है कहा कि आप मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लो, उन्हें डराया धमकाया। इस प्रकार से जो है इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की बीज बो दिया। यह भी माना जाता है कि इन्होंने भारत में इतना अधिक आतंक मचा दिया था कि जो हिंदू घर की महिलाएं थी वह अपने पुत्री को मतलब बाल विवाह करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि 14-15 ईयर्स में ही बाल विवाह करना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें यह डर था कि अगर इनका विवाह नहीं किया जाएगा तो तैमूर से यह नहीं बच पाएगी। इसी कारण से जो है हिंदू महिलाएं ने भी अपने पुत्री को बाल विवाह करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है तैमूर के भारत पर आक्रमण का सामाजिक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ये डिपेंड खुद आप लोगों पर पड़ता है कि आप हमसे कितना वीडियो बनवा पाते हैं। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उतना ही अधिक से अधिक वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। जब किसी वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो मैं जो है ना डिसमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं आप लोगों के लिए जो है लगातार काम नहीं कर पाता हूँ। इसलिए इस बार हमने टारगेट रखा है कि आप सभी अगर 30,000 सब्सक्राइबर पूरा करते हो तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ लिखित कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको सभी PDFs फ्री में दिया जाएगा। तो आप जितना जल्द हो सके 30 के सब्सक्राइबर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।